गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि में। आशा करता हूं आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बहुत ही शानदार तरीके से रख रहे होंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी भी वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 29 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स के कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर सवाल एग्जाम में आने की अपनी पूरी संभावना रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के इतिहास में 9000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। अभी आरसीबी और दिल्ली के मैच में इन्होंने जो है ये कीर्तिमान स्थापित किया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले आईपीएल में आते हैं रोहित शर्मा। ठीक है, तीसरे पे आते हैं शिखर धवन और चौथे पे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर डेविड वार्नर। ठीक है, तो और एक चीज और याद रखिएगा, रनों का पीछा करते हुए 4000 रन जो है पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी भी विराट कोहली आईपीएल में बन गए हैं। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप पिक्चर देख पा रहे होंगे विराट कोहली की। अगला क्वेश्चन है हमारा, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस विद्यालय ने जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है? आपका आंसर हो जाएगा सिंघुआ विश्वविद्यालय, चीन। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में चीन के सिंघुआ विश्वविद्यालय ने लगातार 8वें वर्ष जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, पहले पे आता है आपका सिंघुआ विश्वविद्यालय, दूसरे पे पेकिंग विश्वविद्यालय और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ये आता है तीसरे पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमारे इंडिया का कोई नंबर इसमें नहीं है। भारत से भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो है वो 43वें नंबर पर आता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भारत कुल 128 संस्थानों के साथ रैंकिंग में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व जो है करने वाला देश बन गया है। ठीक है, इसके बाद जापान 115, तुर्की 109। ठीक है, तो याद रखिएगा, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस पहले स्थान पर? सिंघुआ विश्वविद्यालय, चीन रहा है। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, दो इसमें टॉप 3 में 2 जो है चाइना से है। ठीक है, चौथा सिंगापुर, सॉरी तीसरा सिंगापुर है और फिर चौथा भी सिंगापुर से और पांचवा जो है जापान से। ठीक है, पहला सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन, दूसरा पेइंग विश्वविद्यालय चीन, तीसरा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर 3, चौथा नांगयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर में है और पांचवें पे आ जाता है आपका टोक्यो विश्वविद्यालय, जापान। ठीक है, टॉप 5 ये है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेबेस्टियन सावे किस देश से संबंधित हैं जो 2 घंटे से कम समय में मैराथन को पूरा करने वाले दुनिया के पहले एथलीट बन गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा केनिया। ये केनिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जिन्होंने भी ये कीर्तिमान स्थापित किया हुआ है। जान लेते हैं इनके बारे में। केनिया के एथलीट जो है सेबेस्टियन सावे आधिकारिक दौड़ में 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, इन्होंने यह कीर्तिमान 26 अप्रैल 2026 को लंदन में आयोजित मैराथन में जो है उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। ठीक है, सावे ने 42.195 किलोमीटर की मैराथन को 1 घंटा 62 मिनट और 30 सेकंड में पूरा किया है। ठीक है, इन्होंने केनिया के दिवंगत धावक केविल्टन किप्टम का रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया है। ठीक है, जो कि उन्होंने 2030 शिकागो मैराथन में बनाया हुआ था। याद रखिएगा, हिस्टोरिकल चीज जान लेते हैं। हालांकि एलियट किपचोगो ने 2019 में 1 घंटा 39 मिनट और 40 सेकंड के समय में जो ये लिया हुआ था कीर्तिमान स्थापित करने में, तो याद रखिएगा। ठीक है, अभी रिसेंट में ये रिकॉर्ड टूट गया है। 26 अप्रैल 2026 को किसने तोड़ा है? तो केनिया के एथलीट सेबेस्टियन सावे ने इसको तोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यह पिक्चर देख पा रहे होंगे सेबेस्टियन सावे की। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देश के साथ भारत ने हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए हुए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। ड्यूटी फ्री एक्सेस समझौते के तहत न्यूजीलैंड में भारत के 100% निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है, व्यापार लक्ष्य क्या है? अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना
कब 5,41,00 करोड़ तक पहुंचाने का इसका लक्ष्य है। ठीक है। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 मिलियन के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। ठीक है। और भारत पेशेवरों के लिए 3 साल की अवधि में 5,000 वार्षिक स्थायी रोजगार का प्रावधान भी दिया हुआ है। ठीक है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र पे जो है सिग्नेचर में, डेयरी पे, चीनी पे, ठीक, कुछ विशेष एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गए। और भारत अपनी सुरक्षा के लिए इस समझौते से जो है बाहर रखा हुआ है। ठीक। डिफेंस के बारे में भी कोई चर्चा नहीं की, बाकी चर्चाएं हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। या पिक्चर देख पा रहे होंगे। ठीक है। पीयूष गोयल जी हैं। भारत ने भी पिछले 6 साल में जो है 6 ऐसे समझौते किए हैं जिसमें जो है बिल्कुल निःशुल्क हैं। ठीक है। उन पे कोई जो है टैक्स वगैरह नहीं। जान लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है अभी रिसेंट में अप्रैल में इंडिया न्यूजीलैंड, ठीक है, फास्टेस्ट नेगोशिएटिव एफटीए, ठीक है। और दूसरा तुम्हारा आ जाएगा इंडिया यूएस टेरिम ट्रेड फेम, ठीक है, जो कि फरवरी 2026 में हुआ। उसके बाद आ जाएगा इंडिया ईयू एफटीए जनवरी 2026 में। उसके बाद इंडिया ओमान सीईपीए दिसंबर 2025 में, ठीक है। इंडिया यूके सीटा जुलाई 2025 में हुआ है। इंडिया ईएफटीए टीईपीए ये हुआ है मार्च 2024 और 25 में। अगला तुम्हारा आ जाता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ठीक है। फिर इंडिया यूए आ जाएगा, फिर इंडिया मॉरिशस आ जाएगा। टोटल जो है 2021 से अभी 2026 तक जो है ये जो है फ्री जो है सीमा शुल्क समझौते हुए हैं। इनको याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। अभी रिसेंट में किसके साथ हुआ? तो अभी रिसेंट हुआ है इंडिया और न्यूजीलैंड के साथ में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में कितने नए जिलों को अधिसूचित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। अब वहां पे टोटल जो है 7 जिले हो गए हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। जान लेते हैं 5 जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट में 7 जिले हो गए हैं, ठीक है। पहले लेह और कारगिल तो पुराने समय से मौजूद हैं। अब नए 5 जिले नुब्रा, सम, थांग, चांगथांग, जस्कर और द्रास बन गए हैं, ठीक है। याद रखिएगा इन जिलों को, इनके नाम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लद्दाख के राज्यपाल, ठीक है, उपराज्यपाल विवेक सक्सेना ने 27 अप्रैल 2026 को 5 नए जिलों को जो है आधिकारिक मंजूरी दे दी है, ठीक है। इसका जो अनाउंसमेंट था वो 26 अगस्त 2024 को हो गया था, ठीक है। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विभाजित करने का निर्णय लिया था, ठीक है। लद्दाख आधिकारिक तौर पर 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है अस्तित्व में आ गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो अब प्रेजेंट टाइम में 7 जिले हो गए लद्दाख में, ठीक है भैया। लेह, कारगिल, नुब्रा, सम, थांगचांग, जस्कर और द्रास, जिसमें नुब्रा, सम, थांगचांग, जस्कर और द्रास ये अभी रिसेंट में जुड़े हुए हैं। पहले कौन थे? पहले 2 ही जिले थे, लेह और कारगिल। आगे बढ़ते हैं, ये ठीक है, ये याद रखिएगा, पांचों इंपॉर्टेंट भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा 28 अप्रैल, ठीक है। हर साल 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा स्थापित यह दिवस जो है दुर्घटनाओं, बीमारियों और मौतों को रोकने और एक सुरक्षित व स्वास्थ्य कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। उद्देश्य यही रहता है ज्यादा से ज्यादा जो है घटनाओं पर कंट्रोल रखा जाए। और इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। प्रतिवर्ष हम लोग 28 अप्रैल को इसको मनाते हैं। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये इसको जो है आयोजित करता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसको आयोजित करता है। और जान लेते हैं, ठीक है। मेन उद्देश्य वही दुर्घटनाओं और बीमारियों को रोकना रहता है। शुरुआत इसकी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2003 में की थी। महत्व क्या है? यह दिन उन श्रमिकों को भी याद करता है जो काम के दौरान या बीमारी के कारण अपनी जो है जान गंवा चुके हैं। 2026 की थीम याद रखिएगा, अच्छा मनोसामाजिक कार्य वातावरण, समृद्ध श्रमिकों और मजबूत संगठन का मार्ग। ये इसकी थीम है 2026 की। गुड फिजियोलॉजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट, ए पैथ ऑफ
टू थ्राइविंग वर्कर्स एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी थीम है 2026 की। याद रखिएगा, स्थापना 11 अप्रैल 1919 को वर्साय संधि के बाद हुई थी। ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सबसे पुरानी और विशिष्ट एजेंसी है। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में इसके 187 देश इसके सदस्य भी हैं। याद रखिएगा, कौन सा संगठन है हमारा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बनने के लिए किस राज्य सरकार ने 1300 करोड़ का मशरूम मिशन शुरू किया है? आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि आंध्र प्रदेश में मशरूम का जो प्रोडक्शन हुआ है वो काफी ज्यादा हुआ है, जिसको लेकर वहां की राज्य सरकार ने 1300 करोड़ ठीक का एक जो है मिशन मशरूम, ठीक है, शुरू किया हुआ है। जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में मशरूम की खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के 1300 करोड़ का, ठीक है, निवेश किया हुआ है। उद्देश्य यही है, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य आंध्र प्रदेश को भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बनाना है। ठीक है, यह पहल कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देगी और राज्य में रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी। ठीक है, और भी याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर, ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला राज्य है, जिसका गठन जो है भाषा के आधार पर अक्टूबर 1953 में हुआ था। राजधानी अमरावती है। यहाँ की फेमस जो लैंग्वेज है वो तेलुगु है। तो याद रखिएगा, अभी क्या हुआ है, अभी मिशन मशरूम यहाँ पर जो है 13,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।